जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Morning students, now I am going to explain you the worksheets. हमारे प्रीवियस 2 वीक में हमने वर्कशीट में से चैप्टर नंबर 5 एडजेक्टिव्स एंड चैप्टर नंबर 6 किया है कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम एडजेक्टिव वाली वर्कशीट समझते हैं। सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव को सर्कल करना है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मीनिंग ये है कि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस सरकार इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। यहाँ पे टीचर इज अवर नाउन। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। सबसे पहले हमें वर्कशीट में नाउन को अंडरलाइन कर लेना है, यानी कि टीचर को अंडरलाइन करना है। फिर हमें नाउन से सवाल पूछना है कि भाई कैसी टीचर? तो स्ट्रिक्ट टीचर। सो स्ट्रिक्ट इज अवर एडजेक्टिव। सेकेंड वन, राजू कैन नॉट डू द डिफिकल्ट सम। नाउ इन दिस सेंटेंस सम इज अवर नाउन। अभी सम को सवाल पूछना है, कैसा सम? तो डिफिकल्ट सम। सो डिफिकल्ट इज अवर एडजेक्टिव। A bright light shines through the window. In this sentence, light is our noun and we have to ask the question to noun कि भाई कैसी लाइट? तो bright light. So bright is our adjective. तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अभी यहाँ पे 3rd स्टैंडर्ड में हम 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ही सीखेंगे। वैसे तो एडजेक्टिव की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी 2 टाइप सीखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। There are 2 main types of adjectives, adjective of quality and adjective of quantity. सबसे पहले हम क्वालिटी समझते हैं। क्वालिटी कैसे समझते हैं? देखो, आप जैसे कि आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा जब शॉपिंग करने के लिए जाती है, आपके लिए क्लोथ्स खरीदती है, तो वो क्या चेक करती है कि क्लोथ्स की क्वालिटी कैसी है, यानी कि वो ज़्यादा टिकेंगे कि नहीं, फट तो नहीं जाएंगे। तो उसे कहते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ एन ओल्ड वुमेन। तो अभी वुमेन कैसी है? ओल्ड है, यानी कि वो बुढ़ी हो चुकी है। सो ओल्ड इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ पीपल और थिंग। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, मतलब कैसी। शी इज एन ओल्ड वुमेन। कैसी वुमेन? तो ओल्ड वुमेन। सो ओल्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज़ अ हॉट ड्रिंक। ड्रिंक कैसी है? तो हॉट है। सो हॉट इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड वन, राज इज अ नॉटी बॉय। अभी राज कैसा बॉय है? तो नॉटी है। सो नॉटी इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सर्कल करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन हो और एक ही एडजेक्टिव हो। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द ब्राउन मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। देखिए, अभी यहाँ पे मंकी इज अवर एडजेक्टिव, सॉरी मंकी इज अवर नाउन। अभी मंकी कैसा है? तो ब्राउन है। सो ब्राउन इज अवर एडजेक्टिव। एंड यहाँ पे हैज़ अ लॉन्ग टेल। टेल इज अवर नाउन और टेल कैसी है? सो लॉन्ग है। सो लॉन्ग इज अवर एडजेक्टिव। सेकेंड वन, द लिटिल वुमन कैरिड द हैवी बैग। अभी यहाँ पे वुमन इज अवर नाउन एंड वुमन कैसी है? तो लिटिल है। सो लिटिल इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एंड कैरिड द हैवी बैग। सो बैग इज अवर नाउन और कैसा बैग है? सो हैवी है। सो हैवी इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है और इसके आंसर्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं। ओके, सेकेंड वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ पीपल और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि ये क्वांटिटी डिस्क्राइब करती है, यानी कि कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज़ मिलती है वो डिस्क्राइब करती है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। अभी यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। इसमें 2 टाइप्स कैसी हैं? एक तो काउंटेबल एंड दूसरा है अनकाउंटेबल। इफ़ द नाउन कैन बी काउंटेड, द एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी।
एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा नंबर्स में उसका आंसर होता है, पर नंबर्स में आंसर कब होता है? जब वो काउंटेबल हो, जब हमारा नाउन काउंटेबल हो, यानी जब हम उसे काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है देयर आर 4 कैंडल्स ऑन द केक। नाउ कैंडल्स इज अवर नाउन, ठीक है, पर कैंडल्स कितनी हैं? तो 4 हैं। सो 4 इज अवर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैंडल्स हमारा नाउन है, पर कैंडल्स कितनी है? 4 है। सो 4 इज अवर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव 10 फिंगर्स। फिंगर्स हमारा नाउन है, पर कितने फिंगर्स हैं? 10 फिंगर्स है। सो फिंगर इज अवर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। रीटा ईट्स 2 एप्पल्स। एप्पल्स जो है वो काउंटेबल है, तो एप्पल्स नाउन है, तो 2 कितने एप्पल्स? तो 2 एप्पल्स। तो 2 इज अवर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैंडल्स, फिंगर्स, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन। सेकेंड वन है इफ द नाउन कैन नॉट बी काउंटेड द एग्जेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। जब हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, देयर इज इनफ मनी टू बाय 2 लॉलीपॉप्स। नाउ इन दिस सेंटेंस मनी इज अवर नाउन। अभी मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे कि मनी को तो काउंट किया जा सकता है, पर हम मनी को काउंट करने के लिए हम उसकी जो यूनिट्स है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, हम रुपीज़ एंड पैसा यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए। 1 रुपीज़ को काउंट किया जा सकता है, 2 रुपीज़ को काउंट किया जा सकता है, 2 पैसे का भी काउंटिंग हो सकता है, पर हम कभी ऐसे बोलते हैं 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं। सो मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। हम पैसे को काउंट कर सकते हैं, रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, पर मनी को नहीं। सो जब अनकाउंटेबल नाउन हो तब हमारा एग्जेक्टिव ये हो जाता है इनफ मनी। हाउ मच? इनफ। सेकेंड वन देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट। नाउन टाइम इज अवर नाउन। टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे नहीं बोलते 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, या 1 टाइम हुआ है, 2 o'clock हुआ है। हम क्या बोलते हैं? हम उसे मेजर करने के लिए मिनट्स एंड आवर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो काउंट करने के लिए, हम टाइम को काउंट करने के लिए उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो है आवर्स एंड मिनट्स, तो उसे यूज़ करते हैं। सो टाइम इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड लिटिल इज अवर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड इन एन अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव सम मिल्क। नाउ मिल्क इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को हम कैसे मेजर करते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। हम ऐसे नहीं बोलते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। सो मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरी एक ट्रिक बताती हूँ अनकाउंटेबल नाउन की, कि जो नाउन जिसके पीछे, जिसका प्लूरल नहीं बनता, जिसके पीछे एस नहीं लगता है, दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। मनी का मनीज नहीं होता है, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता है, टाइम का टाइम्स नहीं होता है। ओके, अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको सम, मच, मैनी एंड फ्यू यूज़ करके कंप्लीट करनी है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट वर्कशीट में जो फर्स्ट चैप्टर था एडजेक्टिव्स, वो है हमने कंप्लीट किया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने आपको 2 रूल बताए थे। अगर सेंटेंस में ध है, THE ध, तो हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, और अगर सेंटेंस में देन दिया हुआ है तो देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म ही यूज़ होता है, क्योंकि हम 2 लोगों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। शी इज़ लैश देन हर सिस्टर। यहाँ पे देन दिया हुआ है, जब सेंटेंस में देन का यूज़ होता है तब हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव। सो शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर। मार्था इज़ अ डैश गर्ल। मार्था इज़ अ नाइस गर्ल। यहाँ पे द भी नहीं दिया हुआ है, देन भी नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सुप्रिया इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया इज़ द, यहाँ पे द दिया हुआ है, सो सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ होगा। अभी इंटेलिजेंट का इंटेलिजेस्ट नहीं होता, EST नहीं यूज़ होता है, यहाँ पे मोर या मोस्ट यूज़ होता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म में हम मोर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव फॉर्म में हम मोस्ट यूज़ करते हैं। सुप्रिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसके आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं ग्रुप में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।